नमस्कार। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट सखी सहेली कार्यक्रम में मैं ममता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कई ऐसे लोग होते हैं जो अब नकारात्मक सोच को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। हर कार्य में मीन मेख निकालना, बेवजह कोई भी कार्य को टालना। अगर उन्हें कोई कार्य दिया जाए तो वो बीमारी का बहाना बनाकर उस कार्य को टाल देते हैं। ऐसे सोच वाले व्यक्ति हमेशा उदासीन हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने मन में ताजगी भरे रहना चाहिए और एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन का निवास होता है, और जब स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ तन रहेगा, तो हम स्वाभाविक है हम सकारात्मक रहेंगे और सकारात्मकता की ओर हम बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ाकर अपने जीवन में उमंग उत्साह बढ़ा के रखना चाहिए। कहते हैं कि अच्छे सोच एक चमकते हीरा मोती की तरह होता है जो हमारे जीवन में प्रकाश फैला देता है। तो हमें प्रकाश की ओर जाना चाहिए, उदासीन नहीं होना चाहिए। और हमारे स्टूडियो में सखी हमारी मौजूद हो गई है, पहुंच चुकी हैं हमारी सखियां। तो आइए उनसे मिलवाते हैं। जी नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम में आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। अपना परिचय दें आप। मैं अरुणा शाह, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी नोएडा में रह रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप अपना परिचय दें। मैं अलका सिंह, बिहार से हम भी बिलोंग करते हैं, अभी नोएडा में रहती हूँ और सखी सहेली कार्यक्रम में भाग ली हूँ। चलिए बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. हमारी सखियां पहुंच चुकी हैं और मुझे लगता है जो हमारी सखियां देख रही हैं कार्यक्रम को वो भी काफ़ी उत्साहजनक देखेंगे कि आज हमारी सखियां क्या बताने वाली हैं। तो हमारी सखियां हैं दोनों बिहार से हैं, तो बिहार का तो कुछ ज़रूर बताएंगी ही, जो किस तरह से हमें अपनी परंपरा को देखना चाहिए, क्या हम हमारे लिए खास होता है बिहार के लिए, ज़रूर बताएंगे। शाम को सूरज ढलना सिखाती है, शाम को सूरज ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती है तकलीफ, गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जब तक ठोकर नहीं लगता है, हमें चलना नहीं आता है, तो हमें ठोकर भी लगे तो उत्साह से उठ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी को सकारात्मक सोच कहते हैं। और मैं आप दोनों का तो मैं स्वागत कर दी हूँ। अरुणा जी, आप दोनों बिहार से हैं। बिहार के ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे समाज, हमारे देश में हैं जो उनकी पहचान है, उनके बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार हमारा ऐसे ही बहुत ही दुनिया विश्व जानता है, क्योंकि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे जन्म लिए हैं और पूरे देश में विख्यात अच्छे हैं, कार्य भी किए हैं और देश के लिए विश्व में किए हैं। हमेशा बिहार इक्वल भी रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई लिखाई से लेकर हाँ, के देश विदेश में अच्छे लोग ऐसा कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है बिहार पिछड़ा है, लेकिन पिछड़ा नहीं है, हमेशा बिहार आगे रहा है। मैं ये देखती आई खास हूँ करके शिक्षा की वजह से। शिक्षा के वजह से। जी जी। तो मैं अभी सर्दी का मौसम आ गया है, और सर्दी के मौसम में सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, उस मौसम से हमें जानना ज़रूरी है कि हम अपने परिवार में जैसे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या खुद अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। क्योंकि जैसे सर्दी आता है, जुकाम सर्दी कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है, तो कैसे रखें। हमारी सखियों को बताएं जो अपने परिवार में बुजुर्ग को, बच्चों को कैसे संभालें, जो उन्हें कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जी अरुणा जी, आप बताएं। मैं ये पहले मैं दर्शकों से ये बताना चाहते हैं, पहले तो सर्दियों में हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें, जैसे खाने से पीने से ले करके गर्म चीज़ का इस्तेमाल करें। बुजुर्ग भी हैं, उनका टाइम पे ख्याल रखें, उनको गर्म कपड़ों से हमेशा ढक के रखें, गर्म चीज़ों का सेवन कराएं, उनकी थोड़ी सेवा भी करें, गर्म तेल से मालिश वालिश करें, तो उनसे ना उनको बहुत आराम मिलता होता है। जी हमारे जी। हाँ, बुजुर्गों को भी। मैंने तेल और की मालिश हाँ, जरूर, सरसों तेल की मालिश सरसों के जरूर करना और वो चाहिए। हम तेल सरसों के तेल में हम लहसुन और वो मेथी अजवाइन डाल के हम उसको पकाते हैं, फिर वो उस तेल से हम मालिश करते हैं, जिससे बुजुर्गों को भी मालिश करते हैं, बच्चों को भी मालिश करते हैं, तो उससे बहुत आराम मिलता होता है तो सर्दियों ये में। हमारा खास करके ये घरेलू उपचार नुस्खा है। हमारा आप घरेलू इसको नुस्खा समझिए, है। घरेलू नुस्खा है, जो हमारे शहर में रह रहे हैं, जो हमारे ये बिहार के हो हमारा या सबसे कहीं के लोग ये भी हो। सबसे अच्छा तेल हाँ, बनता कहीं है। के भी लोग हैं, अगर बाहर रहे उन्हें पता ही नहीं चला पता क्या ही नहीं करना चलता। चाहिए। जैसे बच्चों को भी सर्दी खांसी लग जाता है, तो ये गरम तेल करके
कि आप गुनगुना बना के रख लीजिए एक शीशी बॉटल में भर के, और फिर वो गुनगुना करके उस बच्चे को मालिश करके और गर्म कपड़े से ढक के सुला देंगे तो बच्चे अच्छी नींद भी सोएंगे और उसका जो खांसी सर्दी वो भी ठीक हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी और बात है। बुजुर्गों को भी उसी तरह से हम मालिश करें, हाथ पैर में थोड़ा उनको अच्छे से मालिश करें। हाँ हाँ, मालिश से हाँ, सर्दी में बहुत आराम बहुत मिलता है। आराम आप मिलता है। अलका जी बताएं जो कैसे और क्या ऐसा कोई आपके पास जैसे उपचार है तो देखिए, बताएं। सर्दी में बुजुर्गों को जैसे खांसी आ रही है, नहीं ठीक हो रहा है, तो उसका सरल उपाय है, हल्दी का एक टुकड़ा सुपारी जैसे ले लीजिए, सुबह सुबह खाली पेट खा के 1 गिलास गर्म पानी पीना है। तो कच्चा हल्दी कर रहे हैं। कच्चा हल्दी एकदम, तो कैसे ऐसे ही निकल जाए? ऐसे अच्छा, निकल हाँ, जाए और गर्म पानी पी गर्म लें। पानी पी ले। अच्छा, ये तो हाँ, बहुत बड़ा और कारगर वो उपाय ज़्यादा बताएं। भी नहीं पीने से, कम से कम 9 दिन 7 दिन 15 दिन पीने से देखिए वो खांसी कैसे ठीक होता है। अच्छा, ये चलिए घरेलू नुस्खा। बहुत बढ़िया, ये बहुत घरेलू बढ़िया ये नुस्खा। नुस्खा है। हाँ। और बच्चों में अगर जैसे बच्चों को हो रहा है तो उसको बाम और तेल गरम करके छाती में मालिश करिए, गले में मालिश करिए। नहीं हो तो नमक, सेंधा नमक और गाय का घी गरम करके मालिश करिए और उसको फटाफट सुला दीजिए। देखिए अच्छा, तो सर्दी खांसी मतलब आप सेंधा हाँ, नमक और घी और क्या बता रही हैं? गाय का घी गरम गाय का कर- घी गरम हाँ, करके और देसी मालिश करने से वो हाँ, ठीक हो मालिश जाएगा। करके सेक के उसको कपड़ा से ढक के सुला दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैं अपनी सखियों से ये कहना चाहूँगी कि लहसुन अदरक का जरूर सेवन करें। सर्दी के हाँ, मौसम में लहसुन अदरक ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और मैं भी एक नुस्खा बताती हूँ, जो अगर बच्चे में सर्दी आ जाए और नाक से पानी गिर रहा है तो 2-4 लहसुन की कली छीलकर सेफ्टी पिन में आप कपड़ों के नीचे लगा दें, देखेंगे उनका नाक बहना बच्चों को बंद हो जाए। क्योंकि बच्चे कितना भी चाहें आप, कितना भी हो जाए उनको चाहे वही वो जाता सर्दी है। में जाएंगे, जाएंगे। बिना जाएंगे, कभी हाँ। मोजा नहीं पहने, कभी टोपी नहीं पहने, उनको लग जाता है। तो इस तरह का अगर घरेलू उपचार हम करते रहें नहीं, बच्चों को तो जरूरी है ये सब चीजें, तो जैसे बचा बच्चे के स्वस्थ रखना, बचा के रहेंगे। रखना हमारा चाहिए। हम महिलाओं का ये कार्य है कि हम बच्चों और बुजुर्ग को कैसे रखें जो कैसे उनको रखे, हाँ, जो स्वस्थ रहे पूरी स्वस्थ तरह से। रहे, हाँ। तो बिहार के लिए और फेमस क्या है? मुझे लगता है सत्तू वहाँ के लिए। हाँ, सत्तू। तो सत्तू कैसे बनता है? क्योंकि बहुत लोगों को पता हो जाए सत्तू क्या होता है, कैसे बनता है। जैसे सत्तू क्या था ना, हम घर पे भी बनाते थे पहले। जैसे शादी से पहले हमारा घर मायका दूसरा गाँव में होता है। अच्छा तो अच्छा फिर सत्तू को हम ऐसे बनाते हैं, जैसे चना है, ये जौ है, उसको पहले उबाल लेते हैं। अच्छा, उबाल के फिर उसको हल्का सा फ्राई करके, फिर वो जो होता है ना रेत बोलते हैं जो बालू, उसमें फ्राई करते हैं। अच्छा जब फ्राई करते तो गर्म होता है वो, फिर ठंडा करके उसको छिलके हटाते हैं। अच्छा जब छिलका हटा देते हैं फिर उसके बाद उसका सत्तू पिसवाते हैं चक्की से। अच्छा, चक्की से चलिए। पिसवाते हैं। तो ये सब तो ये प्रोसेस हमारे घर का एकदम प्योर सत्तू बन जाता प्योर है, सत्तू कोई बन जाता मिलावट था। नहीं तो ये होता है प्रोसेस इसमें मैं महिलाओं को बताना चाहूँगी, सखियों को बताना चाहिए। कोई जरूरी नहीं आप घर में ही करें, ये बाहर सब कुछ होता है जहाँ आटा चक्की मिलता है, ये लेकिन सब ऐसे करते घर पे हैं। तैयार किया जाता है। किया जाता है। ये गांव की बात गाँव करें, की जो अब बात शहर है। में शायद लेकिन ये शहर में तो व्यवस्था ना जैसे वो हो। जो चक्की रखते हैं ना, तो वो लोग यही चीज तैयारी मतलब इसी तरीके से वो तैयार करते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। जो जो नहीं जानते होंगे, शहर में रहते हैं, उन्हें सखियां को नहीं पता है सत्तू कैसे बनता कैसे है। बनता है, और हमारे बिहार में तो मैं सुनती हूँ जो सत्तू गर्मी हो या सर्दी दोनों में बहुत उसकी उपयोगिता है, सब बहुत हाँ। उपयोगिता है। जैसे गर्मी में है उसको घोल के पीजिए, नींबू वगैरह नमक के डाल साथ, के। नींबू तो के उसमें साथ। लू नहीं लगता है, गर्मी लगता, नहीं लगती है, धूप ठंडा से। के दिन है तो पराठे बनाइए, लिट्टी बनाइए, तो चोखा लिट्टी का बनाइए, प्रोसेस आप फिजिकली। बताइए अलका जी, लिट्टी कैसे बनता है? लिट्टी का कोई ज़्यादा ये नहीं है, प्रोसेस एकदम आसान है। जी। सत्तू मिलाइए, मिलाने में उसको अजवाइन डालिए, लहसुन डालिए, अदरक डालिए कुट के, हरी मिर्च डालिए, थोड़ा सरसों तेल डालिए, नींबू डालिए, रस चाहे अचार है मिर्ची का वो डालिए और उसको मल अपने स्वाद के दीजिए, अनुसार खूब थोड़ा। अच्छे से मलिए, उसको खूब अच्छे से मल के छोड़ दीजिए। मैंने वो मसाला एक तरह से एक तरह का मैश करके मसाला, उसको हाँ, मसाला उसको बना रख दिए। दीजिए। हाँ, फिर आटा को ये करिए, हाँ, गूंदिए। गूंथ कर, हाँ। आटा गूंथने में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कोई भी तेल रखिए, मन मोइन मोइन टाइप का, रख रहे हैं, हाँ, हाँ, ताकि सॉफ्ट रहे। सॉफ्ट रहे। और तब उसको गूंथ के और तब भर के चाहे आप तलिए, चाहे उसको सेकिए, जिस तरह से आपको खाना है। तल के भी इसको हाँ, कढ़ाई में फ्राई भी आप कर सकते हैं, हाँ। नहीं तो आग पर उसको आग पर पकाया सेक जाता के, है। हाँ, खाइए। और बहुत आसानी से बनता है, जो जानता है बहुत आसानी से बहुत बना लेता है आसानी और से। बहुत स्वादिष्ट बिहार लगता के है। लोग तो फटाफट बना लेते और सर्दी में बहुत फायदेमंद होते हैं कि सत्तू का कोई भी, जैसे हम लिट्टी बनाकर खाए, बहुत फायदेमंद, उससे ठंड कम लगती है। इसलिए लगती है। बिहार के बुजुर्ग लोग कोशिश करते हैं, जो हमेशा शाम को कहते हैं सत्तू हम लिट्टी चाहिए। हाँ। बिहार का लिट्टी एक चाहिए। डिश और हम बताना चाहेंगे, हाँ, जरूर बताइए। जो होता है वो पिट्ठा
पिट्ठा होता है। पिट्ठा, हाँ, अच्छा, पिट्ठा, सर्दी के हाँ। मौसम में हमारे सर्दी के पिट्ठा मौसम बनता पिट्ठा है। बनते तो हैं। पिट्ठा को क्या बनाते हैं, जैसे हम चावल का आटा पिसा के ले आते हैं या पिसा हुआ ले आइए आप। फिर उसको गर्म पानी में गूँथना होता है और खोया और नारियल और चीनी को मिक्स करके बना लेते तैयार में। तो ये मीठा डिश है। तो मीठा डिश है ये। अच्छा, नहीं, ये नमकीन भी बन सकता है। हाँ, नहीं, हम हमारे पहले यहाँ तो मीठा नमकीन वाला, बनता है। हाँ, मीठा वाला बता देते हैं। जैसे हम क्या होता है ना, वो आटा को मतलब गूँथ लिया, चावल का आटा हम कच्चे पानी से नहीं गूँथते हैं, हम गर्म पानी से गूँथते हैं उसको गूँथ लेते हैं। फिर हम एक मिश्रण तैयार करते हैं, खोया होता है और नारियल कद्दूकस करके और चीनी का। अच्छा। उसको सबको मिक्स कर देते हैं। चीनी आप डालिए, गुड़ डाल लीजिए, दो जो भी आपको स्वाद लगे वो डाल के, और फिर वो बना के उसके अंदर भरा जाता है। जैसे हम लिट्टी को भरते हैं ना, उसी तरह वो पिट्ठे में भी भरता है। तो इसी टाइप का एक इस टाइप का। उड़ीसा में भी डिश बनता है। बस यही डिश है। हाँ, यही डिश है। यही डिश फिर है। हम उसको उसको वो लोग दूध में हाँ, नहीं, इसको भी दूध में भी अच्छा। बनाते हैं। इसको भी दूध में हम पकाते और हैं। उसको वो लोग तल देते हैं और हम लगता है बिहार में इसको पानी में करते हैं कि पानी क्या? में, नहीं हाँ, नहीं, पानी में भी boil होता है, दूध में भी होता है। नहीं, तलना और कैसे? तलना भी होता है। नहीं, तलना भी हाँ, होता तलना भी होता है। तलने वाला में जैसे होता है ना, हम आटे में गुड़ को पहले पका के गूँथ लेते हैं तल के, फिर उसको फ्राई करते हैं, उसमें भरते नहीं हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा मीठा डिश है जो ये घरेलू सर्दियों है के और मौसम में सर्दियों ही के लिए बनाया बहुत जाता है। खास फायदेमंद करके है। ये बिहार का डिश है ये। अच्छा, बहुत बढ़िया। और नमकीन भी बता ही दीजिए डिश इसी बात पर। नमकीन जैसे चने का दाल भिगाइए, चने के दाल को पीसिए, पीसने में हींग डालिए, हरा मिर्च, अदरक ये सब डाल के, धनिया पत्ता डाल के पीस लीजिए। अब पीस के जैसे ये बताई चीनी वाला भरती है, वैसे भर के खौलते पानी में उसको या तो उबालिए या तो आप स्टीम भी कर सकती हैं। स्टीम करके हाँ, इसको खाया स्टीम जाता करके है। चटनी के साथ हाँ, खाइए। मतलब बहुत फायदेमंद, इसमें बहुत कोई भी अच्छा, ऑयली हाँ। ऐसा कुछ फैट नहीं हाँ, है। नहीं है, कुछ बहुत नहीं है, ही हाँ। अच्छा ये डिश हाँ, है। बीमार आदमी भी खा खा सकते सकता हैं। है चटनी के साथ। चटनी के चलिए, साथ। बहुत अच्छा डिश बताई, सही में मुंह में थोड़ा सा पानी से आ गया है। पिट्ठा दोनों, नमकीन और मीठा दोनों सोचकर मीठा डिश भी हो गया, बहुत अच्छा नमकीन लग डिश रहा है। भी हो गया चावल के आटे का। और मैं ये पूछना चाहिए, मेरी सखियाँ तो डिश सुन ली, अब मुझे लगता है जरूर बनाएंगी, कोशिश जरूर करेंगी। मैं आपसे ये पूछना जो कोई आपको जैसे शादी के बाद या शादी से पहले कोई शौक था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? हाँ, शौक ये था कि जैसे हम पहले तो शादी से बाद मैंने पहले भी थोड़ा सिलाई कढ़ाई बुनाई करते थे, तो हम हमेशा सिलाई बुनाई करके एक स्वेटर घर में बनाए, बच्चों को पहनाए, सिलाई करके भी बच्चों को मैंने कपड़े पहनाए, अपना भी पहने। उस टाइम इतना करते थे, बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में भी पूरा सहयोग करते थे। लेकिन ये चीज़ था कि एक बार डांस वांस थोड़ा सीखते ताकि एंजॉय करें अच्छे से। डांस फ्रेंड्स सीखने के की साथ इच्छा थी। कभी शादी भी हम जाते हैं तो सब लोग डांस करते हैं, तो हमारा लगता है थोड़ा हम भी अच्छे से सीखे होते, थोड़ा अच्छा से डांस वांस करते हैं। चलिए, बस ये एक बहुत शौक है। और लेकिन दूसरा घूमना आपका फिरना। नहीं, तो वो तो हम समझ गए जो आपको अब बच्चे अभी पूरी तरह से शिक्षित हो चुके हैं, सभी शिक्षित जॉब हो चुके कर हैं रहे बच्चे, हैं, जॉब कर आपकी रहे हैं, जो सब settle हो मनोकामनाएं गए। सब पूरी हो चुकी है। एक डांस का शौक है तो वो भी डांस पूरी का होगी है। इनकी। हाँ, ये- बहुत सारे अभी कोरियोग्राफर इच्छा है, हमारे डांस आसपास की हैं इच्छा है। और मैं चाहूंगी कि अरुणा जी ये डांस जरूर सीखें और या बहुत सारे कि एक अपनी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ। अलका जी, आप बताइए, आपकी कोई इच्छा थी मेरा जो? इच्छा ये था, जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी माँ बहुत शौक से हम लोग को पढ़ाई। क्या आगे आपका चल- एजुकेशन है? मेरा एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस से एमए की हूँ। तब बहुत हाँ, अच्छा तो पढ़ाई लेकिन की जब जी। बच्चों में लग गई तो बच्चों को संभालना था, 3 बच्चे थे, इनको देखना था, तो उस चक्कर में मैं नौकरी नहीं कर पाई। ओह। लेकिन अपने बच्चों में सारा ताकत, अपनी सारी इच्छा, सारी शिक्षा भी लगा दी। हाँ, और इच्छा भी लगा, दोनों। शिक्षा भी, हाँ, दोनों लगा पूरा दी। लगा दिया। हाँ, चलिए, लगा आपका दी। देखिए, एक कहते हैं कि एक पुरुष जब पढ़ाई हाँ, करते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो एक परिवार चलाते हैं। हाँ। जॉब करते हैं, पैसा उससे आता है, हमारा परिवार चलता है। लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो कई परिवार बनाते हैं, क्योंकि आपके 4 बच्चे हैं, चारों को पढ़ाए, चारों अपने अपने जगह गए, तो वो शिक्षित हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबी है। तो आपका कभी ये पढ़ाई ऐसा नहीं गया जो व्यर्थ हुआ? नहीं, वो व्यर्थ सार्थक नहीं। हुआ, अपने बच्चे सार्थक, को आप हाँ। पढ़ाने में हर तरह खुशी से भी आगे है। बढ़ाए। पढ़ाई, नौकरी नहीं कर पाए, उसके लिए मैं बहुत दिन डिप्रेशन में रह गई। और नहीं, अच्छा, होता है जो अगर मैं इतना नौकरी पढ़ाई नहीं कर पाई, इतना पढ़ लिए, नौकरी नहीं कर पाई। याद आती है। हाँ, इतनी अभी भी पढ़ाई- कभी बैठती हूँ तो याद आती है, लेकिन अब तो थोड़ा बच्चों में भूल गई हूँ। अब बच्चे जब अब तो सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, अच्छी सब पढ़ी लिखी संस्कृत जानती हैं, ये लोग हर तरह से शिक्षित हैं, जानकार हैं। तो मैं चाहूँगी जो
और इन लोगों का तो अपना हॉबी शौक बता दिया। मैं चाहती हूँ जो 2 पंक्ति गाना भी सुना दें। कोई बिहार का गाना हो, ऐसा कोई भी, शादी ब्याह भजन कुछ भी। ठीक है, भजन सुनाते हैं। सुनाइए सुनाइए। बोले बोले तेरे नंदी को मैंने फूलों से सजाया है, बोले तेरे नंदी को मैंने फूलों से सजाया है। नंदी पर बैठ बोले तुझे मेरे घर आना है। नंदी पर बैठ बोले मेरे घर पे भी आना है। बोले तेरे द्वारे पे, बोले तेरे द्वारे पे एक अंधा पुकारा है, अंधा को आँख दे दे बोले तेरा सहारा है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए ये भजन सुनाई है भोले शंकर भगवान पर, और सभी आप सभी की इच्छा पूरी हो चुकी है, और जो नहीं हुई है सो अभी होना है। अभी कोई चीज़ अभी समय बीता नहीं है, अभी सब हम लोग पूरा करेंगे। हमारी सखियां सब सुन रही हैं। हमारा ये कार्यक्रम रीति रिवाज परंपरा पर होते हैं। जो कोई भी हमारी जो बाहर रह रही हैं देश विदेश में, अगर वो महिला कुछ नहीं जान रही हैं तो हमारा ये कार्यक्रम द्वारा ये जरूर जानेंगी कि किस तरह से हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएं। और कोई भी ऐसा कुछ जानना चाहती हैं तो हम कमेंट जरूर बताएं। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।